हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सक्सेस विंग्स। आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं अपनी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज 2021 जी ट्रिपल एस बी टीजीटी एग्जाम। राइट नाउ क्वेश्चन इज, व्हाट इज द अदर नेम ऑफ व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग? इट इज ग्लास बॉक्स टेस्टिंग। राइट, व्हेन देयर इज a memory wastage within the memory partition itself, it is known as, जब मेमोरी के अंदर ही हमारी वेस्टेज हो रही हो, सपोज जैसे ये हमारा है, इतना ऑक्यूपाई कर लिया स्पेस, ठीक है, रेस्ट ये सारा फ्री है, तो इसको क्या बोलेंगे? इंटरनल फ्रेगमेंटेशन। राइट, जो टेस्टिंग है ना, इसके ऊपर बहुत क्वेश्चंस आएंगे। तो टेस्टिंग जो है ना, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर टेस्टिंग ये आपको अच्छे से करना है। ब्लैक बॉक्स, व्हाइट बॉक्स, ठीक है, इसके वेरियस नेम्स, ठीक है, और ये क्या क्या करते हैं ये, ठीक है, अल्फा बीटा टेस्टिंग, वेरियस टेस्टिंग अदर जो है, एक्सेप्टेंस टेस्टिंग, परफॉर्मेंस टेस्टिंग, ये आपको पता होना चाहिए। राइट, तो ये सब आप अच्छे से टेस्टिंग को अच्छे से कर लेना। और कोहेशन एंड कपलिंग, राइट, एंड इसके साथ आपको सॉफ्टवेयर मॉडल्स जितने भी हैं हमारे, आइटरेटिव, इंक्रीमेंटल, ये सारे सॉफ्टवेयर मॉडल्स हैं ना, जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट ये मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ, ठीक है, तो ये सारे आपको करने हैं। राइट, ये इसमें इंपॉर्टेंट है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर। राइट, नेक्स्ट, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द बूलियन अलजेब्रा? बूलियन अलजेब्रा के रिगार्डिंग, इट फैसिलिटेट द एनालिसिस एंड डिजाइन ऑफ डिजिटल सर्किट्स। यस, इसकी हेल्प से हम ये इजीली कर सकते हैं। नाउ एक्सप्रेसेस इन अलजेब्रिक फॉर्म, यस, फ्रॉम it expresses in the algebraic form the input output relationship of the logic diagram। तो ये दोनों ट्रू हैं। नेक्स्ट, two modules are said to be common coupled in software design if they share common data areas। Right, next, which of the following statement is correct regarding software project development, software project management? PERT charts are derived automatically from Gantt charts? No, ये भी आप देख लेना, PERT charts क्या होते हैं, Gantt charts क्या होते हैं, ठीक है। Gantt charts cannot be automatically derived from PERT chart, तो दोनों के दोनों गलत हैं। राइट, मतलब दोनों सही नहीं है। इन जावास्क्रिप्ट, a dash function can be defined as a function passed into another function। ठीक है, एक फंक्शन के बीच में हम जो यहाँ पे आर्ग्यूमेंट्स पास करते थे, उसमें हमने अनदर फंक्शन डाला है एज अ पैरामीटर, उसको क्या बोलते हैं जावास्क्रिप्ट में? कॉल बैक। राइट, नेक्स्ट, एसक्यूए की फुल फॉर्म क्या है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर? सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस। व्हाट इज द आउटपुट ऑफ जावा कोड? या कोई जावा कोड लिखा होगा उसका आउटपुट है ये, तो वो गिवन नहीं है। राइट, नेक्स्ट, the input-output relationship of a binary variable of each gate can be represented in tabular form by truth table। truth table की हेल्प से हम ये कर सकते हैं ना, input-output relationship फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, अब कौन सा करेक्ट है? All permanent accounts are balanced and carried forward to the next accounting period। ठीक है, ये and the temporary accounts are closed at the end of accounting period, तो ये दोनों ट्रू हैं। राइट, नेक्स्ट, which of the following statement is correct regarding Java programming? Place a semicolon immediately after a method header। मेथड जो हमने डिक्लेयर किया, फंक्शन डिक्लेयर किया, उसके बाद हम इमीडिएटली ये लगाते हैं? नहीं, ये गलत है। नेक्स्ट, डिफाइन अ मेथड आउटसाइड द ब्रेसेस ऑफ क्लास। ये क्लास हमने डिफाइन की है, ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन है। ठीक है, तो हम इससे बाहर जाके क्या करते हैं? डिफाइन करते हैं एक मेथड को आउटसाइड द ब्रेसेस ऑफ अ क्लास डेफिनेशन, तो ये भी गलत है। तो दोनों गलत है, तो क्लास ये ऑप्शन ए आ जाएगा। नेक्स्ट, What is AJAX in ASP.NET? तो ये क्या होता है? Asynchronous JavaScript and XML। Next, a module of a software is said to be logically cohesive if all the elements of the modules perform similar operations like error handling, data input, etc। ठीक है, next, which of the following symbol represent NOR gate? तो ये आप इसमें देखना, यहाँ पे कोई सिंबल गिवन होगा, ठीक है, तो उसका आंसर है ये। ठीक है, नेक्स्ट, नैंड नॉर गेट दोनों है ना, उसकी आपको ट्रुथ टेबल आनी चाहिए। और मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि कन्वर्जन आना चाहिए कि नैंड गेट्स को यूज करके हम किस तरह से और एंड नोट, ठीक है, और नोर ये सब क्या बना सकते हैं। ठीक है, और नोर गेट कितने लगेंगे यही सारे गेट्स बनाने के लिए। ठीक है, इसकी जगह नैंड आ जाएगा, तो ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट,
रेट एट विच पेज फॉल्ट ऑकर्स, उसको क्या बोलते हैं, थ्रैशिंग, किस रेट से हमारा पेज फॉल्ट ऑकर हो रहा है, मेमोरी मैनेजमेंट ऑपरेटिंग सिस्टम में, उसके अंदर थ्रैशिंग कॉन्सेप्ट, वर्चुअल मेमोरी और पेज रिप्लेसमेंट, ये आपके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है मेमोरी मैनेजमेंट के अंदर, ठीक है। ऐसे तो सीपीयू शेड्यूलिंग है, वो भी है इंपॉर्टेंट, डेडलॉक्स बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये आपको करने हैं, प्रोसेस की स्टेट्स, ठीक है। तो ये आपको सारे के सारे करने हैं, इंपॉर्टेंट है, राइट। नेक्स्ट, विच आर द फॉलोइंग इफेक्ट्स ऑफ द प्राइस चेंज कैन इन्फ्लुएंस द कंज्यूमर ऑप्टिमल चॉइस, ठीक है। तो ये आपका इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, ये है आएगा इसका आंसर, चेंज इन रिलेटिव प्राइस ऑफ अ गुड, प्राइस चेंज होगा गुड का तो उसका इफेक्ट पड़ेगा इस पे, ठीक है, प्राइस चेंज पे। नेक्स्ट, चेंज इन द परचेजिंग पावर ऑफ अ कंज्यूमर, इसके ऊपर भी इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। तो दोनों के दोनों आएंगे आंसर इसके, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम, इंफॉर्मेशन सिस्टम का कौन सा टाइप है, ये है ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम। A certain percentage of deposits within a bank which a bank must keep in the form of cash with the RBI, उसको क्या बोलते हैं, कैश रिजर्व रेशियो, राइट। नेक्स्ट, which of the following statement is correct regarding the strategies required to increase the visibility of e-commerce website, विजिबिलिटी इंक्रीज करने के लिए क्या क्या फैक्टर्स चाहिए हमें और कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। द वेबसाइट नेम शुड बी सेंसिबल दैट इट कैन बी गेस्ड, ठीक है। अपलोडिंग कंटेंट्स लाइक स्पेशल ऑफर्स और आई कैचिंग इंफॉर्मेशन फॉर द रेगुलर फॉलोअर्स कैन इंक्रीज ट्रैफिक ऑन द नेटवर्क ऑन द वेबसाइट, ये भी ठीक है। आइकन्स ऑफ सोशल नेटवर्क्स ऑन द वेबसाइट हैव नो मेजर इन्फ्लुएंस ऑन द ई विजिबिलिटी, ये गलत है, तो आंसर आ जाएगा 1 और 2, ठीक है। Which of the following is not used to calculate hash functions, कौन सा इसमें से हैश फंक्शंस कैलकुलेट करने के लिए नहीं यूज होता, तो ये मेथड भी यूज होता है, ये भी होता है, ये भी होता है, ये नहीं होता, रीहैशिंग, ठीक है। डैश इज अ प्रोसेस ऑफ लिफ्टिंग द प्रोसेस फ्रॉम मेमोरी एंड प्लेसिंग इट ऑन द डिस्क, तो वो किससे होता है, स्वैपिंग आउट, ठीक है। हमारी मेमोरी में कोई है, ये स्टेट्स वाला जो प्रोसेस स्टेट्स है ना, उस वाले टॉपिक में आएगा ये, प्रोसेस स्टेट्स हमारी स्टेट्स होती हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, जैसे ही हमने शेड्यूल किया अपना, सीपीयू को दे दिया, अलाउट कर दिया, ठीक है, तो अगर वो इनपुट आउटपुट ऑपरेशन के लिए जाएगा और बहुत देर तक वो इनपुट आउटपुट ऑपरेशन ही परफॉर्म करे जा रहा है, तो फिर उसके बाद उसको डिस्क में डाल दिया जाता है उस प्रोसेस को, ठीक है। तो ये है स्वैपिंग आउट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर मोबाइल कंप्यूटिंग, मोबाइल कंप्यूटिंग के लिए इनमें से कौन सा सॉफ्टवेयर नहीं है, वो है, ये है, पाम ओएस है, विंडोज मोबाइल है, मैनेट ऑपरेटिंग सिस्टम कोई नहीं है। Which statement is true about the OSI model? Layer 1 through 3 are used are end to end. No, end to end तो ये नहीं है। Layer 4 through 7 are chained. ये भी गलत है, तो दोनों के दोनों गलत है, तो neither 1 or 2. No 2. Next, which of the following business models fall into the category of native internet business models? ठीक है, नेटिव इंटरनेट बिजनेस मॉडल की कैटेगरी में कौन से आते हैं, लाइब्रेरी मॉडल, यस, सब्सक्रिप्शन मॉडल नहीं, ठीक है। Next, which of the following statement is correct regarding the undirected graph? Number of odd degree vertices is even. Yes. Sum of the degrees of all vertices is even. Yes. ये आपका very very important concept है ग्राफ के ऊपर, ठीक है, ग्राफ थ्योरी के अंदर आता है ये। तो ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है जो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। इसके ऊपर क्वेश्चन आ गया। Now, which layer in the OSI is responsible for dialog control and token management? ठीक है, टोकन मैनेजमेंट डायलॉग कंट्रोल के लिए है सेशन लेयर, राइट। आपको सारी लेयर्स ओएसआई मॉडल की, इन सब के फंक्शंस पता होने चाहिए, फंक्शंस पता होने चाहिए, कौन से प्रोटोकॉल्स यूज कर रही है कौन सी लेयर, राइट, कौन से डिवाइसेस यूज कर रहे हैं, जो डेटा है वो किस फॉर्म में आ रहा है, ठीक है, वो आपको पता होना चाहिए, राइट। नेक्स्ट, इन ओएसआई मॉडल, देखिए फिर से क्वेश्चन आ गया, इन ओएसआई मॉडल नेटवर्क लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, ये हमने अभी पढ़ा था, टोकन मैनेजमेंट जो है सेशन में यूज होता है, ठीक है। ये सारे के सारे नहीं है, ये फिजिकल लेयर में, तो ये हमारा नेटवर्क लेयर में आ गया। अब मैंने बताया था जो पेज रिप्लेसमेंट है वो इंपॉर्टेंट है, उसके ऊपर क्वेश्चन आया फीफो के ऊपर, ठीक है। तो आपको क्या दे रखा है, 4 पेज फ्रेम्स दे रखे हैं और ये हमें दे रखा है, ठीक है, इस तरह से डेटा दे रखा है कि ये हमारे फ्रेम्स आने हैं मेमोरी के अंदर, और पेज फॉल्ट कैलकुलेट करके बताओ, तो कैसे करेंगे, 4 फ्रेम्स बना लेंगे, ठीक है, इस तरह से, और इसको हम फर्स्ट इन फर्स्ट आउट के इस हिसाब से चलेंगे, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, 1 है नहीं है, फिर नेक्स्ट
3 अवेलेबल है मेमोरी में, नहीं है, तो इसको एक और पेज फॉल्ट हो गया। ठीक है, इस तरह से हम करते चले जाएंगे 1 2 3 4। तो अब नेक्स्ट 1 3 4, ठीक है, नहीं है, हमने डाल दिया। अब नेक्स्ट 4 अगेन आया हमारा, 4 अगेन आया, 4 हमारा ऑलरेडी है तो पेज फॉल्ट नहीं होगा। नेक्स्ट हमारा 3 आया, तो 3 भी अवेलेबल है, तो 3 है तो हमारा ये भी इसमें पेज फॉल्ट नहीं होगा। 2 2 नहीं है, तो अब नेक्स्ट क्या डलेगा इसके अंदर, 2 1 3 4 एंड 2। ठीक है, अब 1 1 भी अवेलेबल है। ठीक है, तो 1 अवेलेबल है, तो 1 का कोई हम इसमें एलोकेशन नहीं करेंगे, 1 ऑलरेडी हमारा अवेलेबल है। 7 7 है, तो हम किसको रिप्लेस करेंगे, 1 को। ठीक है, क्योंकि 1 पहले नंबर पे आया था ना, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट है, तो जो पहले नंबर पे आया था उसको ही आउट कर दो, तो हम 1 को आउट करके 7 को इन कर देंगे। ठीक है, तो ये हो गया, तो एक और पेज फॉल्ट ऑकर हो गया। नेक्स्ट 5 5, फिर लास्ट सेकंड कौन सा हमारा गया था, हमारा 3 3 था ना, 3 को आउट करो, 5 को इन करो। ठीक है, 4 2, तो एक और पेज फॉल्ट ऑकर हो गया। नेक्स्ट 6 6 किसकी जगह आ जाएगा, ये 7 है, ये 5 है, 4 की जगह हमारा 4 रिप्लेस हो जाएगा 6 से, और ये फिर हमारा 2। ठीक है, ये इसको यहाँ पे ड्रॉ करती हूँ मैं, शायद आपको दिख नहीं रहा होगा। ये देखिए लास्ट वाला कैसे रहेगा, यहाँ पे हमारा ये कितने पेज फॉल्ट हो गए, ये हो गया ना। यहाँ से स्टार्ट करते हैं, 7 5 4 2। ठीक है, ये था हमारा। अब उसके बाद क्या आया हमारा, 5 तक आ गए, अब 6 आया हमारा, तो 6 आया तो हम कैसे करेंगे, 7 है 5 है, इस 4 को, क्योंकि ये आया था ना लास्ट फर्स्ट नंबर पे, इन सब में से फर्स्ट नंबर पे 4 था, तो 4 को आउट करो, 6 को इन करो। ठीक है, तो ये हमारे इस तरह से हो गए होकर। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ पेज फॉल्ट कितने हुए, 1 2 3 4 5, ये 6 मतलब ये वाला दोनों एक ही है। ठीक है, तो 6 और एक ये 7, तो 7 पेज फॉल्ट होकर हो गए, तो 7 आ गया। ठीक है, नेक्स्ट, the direction of interaction is from machine to user. Sorry, which of the following characteristics of expert system is correct? The direction of interaction is from machine to user. Yes, machine to user interaction होती है. Its domain of knowledge is narrow. Yes. Information is produced by analysis of operation and external data. तो हमारा आंसर आ जाएगा 1 and 2 correct है, right? Now, which statement is correct regarding the node n deletion in the binary search tree? बाइनरी सर्च ट्री में कोई नोड एन है, उसमें उसको हमें डिलीट करना है, तो ये जो ट्रीज है ना, जितने भी बी ट्री, ठीक है, बी प्लस ट्री, एवीएल ट्री, हीप ट्री, ठीक है, जितने भी ट्री हैं, रेड ब्लैक ट्री, ट्रीज कॉन्सेप्ट आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों, ये आपका कई उसमें चैप्टर्स में आता है। एक तो ये आता है डेटाबेस के अंदर भी, ठीक है, डेटाबेस के अंदर बी ट्री, बी प्लस ट्री, ये सब आते हैं। ठीक है, हमारा एल्गोरिदम्स के अंदर आता है ये टॉपिक, डेटा स्ट्रक्चर के अंदर आता है ये टॉपिक, डेटा स्ट्रक्चर में भी कवर होता है। ठीक है, तो आपको ये टॉपिक्स तो करने ही है, ट्रीज वाले। ठीक है, ट्रीज, ग्राफ्स, ट्रीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बी बी प्लस ट्री, एवीएल ट्री, हीप ट्री, तो ट्रीज के ऊपर आपका क्वेश्चन पक्का पक्का आएगा ही आएगा, तो ये आपको अच्छे से करना है। ठीक है, इसकी इंसर्शन डिलीशन, ठीक है, कैसे करनी है, राइट, इसकी आपको हाइट निकालनी हो, ठीक है, लेवल फाइंड आउट करना हो, तो ये सब आपको आना चाहिए, राइट। तो इफ नोड n हैज नो चिल्ड्रन, कोई नोड है उसका कोई चिल्ड्रन नहीं है, इट मींस वो चाइल्ड नोड है, then just replace location of n in the parent node by null pointer। तो उसको क्या करो, इसको हमें डिलीट करना है, इससे पेरेंट कोई एक ये है सपोज, ठीक है, ये इससे लिंक है, इसको डिलीट करना है, तो इसके पेरेंट को हम क्या कर देंगे, जस्ट ये कह रहा है जस्ट रिप्लेस द लोकेशन ऑफ n इन पेरेंट बाय नल, उसको नल सेट कर दो। ठीक है, जिसमें इसकी लोकेशन थी ना, जैसे सपोज ये हमारा पॉइंटर है पेरेंट का, ठीक है, इसमें पेरेंट का डेटा होगा, यहाँ पे पॉइंटर होगा जहाँ पे वो पॉइंट कर रहा है नेक्स्ट को, ठीक है, इस वाले नोड को, जो पेरेंट चाइल्ड नोड है उसको पॉइंट कर रहा है, तो इसको डिलीट करना है। तो सपोज सिंपल क्या करेंगे, इसमें हमारी मेमोरी लोकेशन लिखी होगी, उसकी जगह जस्ट क्या लिख देंगे, नल। तो ये क्या है, पॉइंट हमारा ठीक है, बिल्कुल फर्स्ट पॉइंट इज राइट। इफ अ नोड एन हैज नो 2 चिल्ड्रन, अगर 2 चिल्ड्रन है तो जस्ट रिप्लेस इट बाय प्री ऑर्डर सक्सेसर, प्री ऑर्डर सक्सेसर से रिप्लेस कर दो, तो ये गलत है। ठीक है, नेक्स्ट, इफ 2 नॉन कंटिन्यूअस फ्री पार्टीशन ऑफ साइज a और b, ठीक है, ये हमारे कंटिन्यूअस फ्री स्पेसेस अवेलेबल है। ठीक है, ये सपोज करो 10 का है, ये भी 10 का है, अलग अलग स्पेस अवेलेबल है। अ प्रोसेस ऑफ साइज c कैन नॉट बी एलोकेटेड इवन व्हेन, इन दोनों का सम अगर सपोज करो 20 है और हमें सपोज करो 15 है हमारी कोई प्रोसेस, ठीक है, तो 20 यानी a प्लस b, ये कह रहा है 20 हो गया ना, 10 प्लस 10, ये साइज हालांकि बड़ा है इस सी से, जिसको जितना उसको चाहिए, उसकी रिक्वायरमेंट है 15 की, 15 स्पेस चाहिए, बट हमारे पास क्या है अवेलेबल,
10 के स्मॉल चंक्स अवेलेबल है मेमोरी में, ठीक है, बट इसको 15 ही चाहिए और इनको कंबाइन करोगे तो हमारे पास अवेलेबल तो है स्पेस, 20 स्पेस अवेलेबल है, बट फिर भी हम उसको हम नहीं दे पा रहे हैं स्पेस इस वाली प्रोसेस को। तो ये क्या होता है, ये होता है एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन, ठीक है। Which of the following method is used to measure the aggregate value of goods and services produced in the economy? तो ये क्या आएगा इसका आंसर, इसका आंसर आएगा ये तीनों ठीक है मेथड। इन एक्सपेंडिचर मेथड यूज होता है, इनकम प्रोडक्ट मेथड, यस। नेक्स्ट, which statement is correct regarding the binary search tree? देखो फिर से क्वेश्चन आ गया सर्च ट्री के ऊपर। The value at node n is less than every value in left subtree of node. No, ये कह रहा है कि जो ये रूट नोड है ना, इस तरह से, जैसे सपोज ये 15 है, ठीक है, ये सपोज 7 है, ये सपोज 20 है, इतना ही ले लेते हैं, ठीक है। ये कह रहा है वैल्यू एट नोड n इज लेस देन एवरी वैल्यू इन लेफ्ट सब ट्री, यानी कि जो ये नोड है लेफ्ट सब ट्री से छोटी होगी। तो ये तो कभी पॉसिबल नहीं होगा कि लेफ्ट सब ट्री से छोटी होगी, यह इधर का जो जितना भी हमारा ग्राफ है ये सारा इस लेफ्ट सब ट्री से इसकी वैल्यूज बड़ी होंगी, तो ये हमारा गलत है पॉइंट। नेक्स्ट, द वैल्यू एट द नोड n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू द वैल्यू इन द राइट सब ट्री। ये कह रहा है कि जो राइट सब ट्री है ना उससे वैल्यू हमेशा बड़ी होगी, नहीं उससे वैल्यू छोटी होगी। तो ये आपस में इंटरचेंज कर दिया, मतलब इन्होंने गलत बोल दिया इसके अंदर, ठीक है। तो ये दोनों के दोनों गलत है पॉइंट्स। होना ये चाहिए कि जो हमारा लेफ्ट सब ट्री है वो हमेशा उसकी वैल्यू कम रहती है, जैसे यहाँ पे कम है राइट सब ट्री से, और जो राइट सब ट्री होता है उससे लेफ्ट सब ट्री की वैल्यू हमेशा कम रहेगी, राइट। लेफ्ट सब ट्री की वैल्यू हमेशा लेस देन रूट नोड, लेस देन राइट सब ट्री, इस तरह से याद रख लेना, ठीक है। नाउ लेयर 5 ऑफ OSI मॉडल इज, क्या होती है, सेशन लेयर। सारी लेयर्स बनाइए, फिजिकल, डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट, सेशन, प्रेजेंटेशन एंड एप्लीकेशन। अब फिफ्थ लेयर कौन सी है, 1 2 3 4 5, फिफ्थ लेयर ये है, सेशन लेयर। नेक्स्ट, हाउ मेनी डिफरेंट लेवल्स ऑफ हेडिंग डज HTML सपोर्ट? तो ये आएगा 6, ठीक है। हेडिंग के ऊपर भी क्वेश्चन आता रहता है, फ्रीक्वेंट बहुत देखा है ये। तो हेडिंग करना है और इसके वेरियस टैग्स आपको आने चाहिए, राइट। नेक्स्ट, ये आपका मैथ्स का क्वेश्चन है, इसको मैं स्किप कर रही हूँ। नेक्स्ट, रीअरेंज स्टेप्स इन द टॉप डाउन डिजाइन प्रोग्रामिंग, ठीक है। अब देखिए फर्स्ट स्टेप क्या आएगा, एनालाइज करेंगे हम प्रॉब्लम को, फर्स्ट ये हो जाएगा, ठीक है। सेकंड क्या होगा, रिवाइज एंड रीसीक्वेंस, नहीं हम किसको रिवाइज और रीसीक्वेंस करेंगे, पहले हम राइट करेंगे मेन मॉड्यूल को, ठीक है। नेक्स्ट, कनेक्ट द मॉड्यूल्स इन प्रॉपर ऑर्डर, नहीं हम रिमेनिंग जो मॉड्यूल्स है उसको राइट करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद उनको कनेक्ट करेंगे, फिर लास्ट में हम उसको अगर रीसीक्वेंस करने की जरूरत पड़ी तो हम करेंगे, तो आंसर आ जाएगा बी, राइट। नेक्स्ट, which symbol is in flow chart is used for represent start and end? तो start और end के लिए हम यूज करते हैं ये वाला सिंबल, ठीक है, इस तरह से। जो इसमें और इसमें कंफ्यूज मत होना, जो ये वाला है ना रेक्टेंगल शेप प्रॉपर, ये यूज होती है प्रोसेस के लिए, हमें प्रोसेस अगर दिखानी है अपनी कोई, ये स्टार्ट और एंड के लिए यूज होता है, ठीक है। ये हमारा इनपुट देने के लिए यूज होता है इस तरह से रोम्बस शेप में, ठीक है, इनपुट। ये डिसीजन के लिए यूज होता है, इफ कंडीशन लगाई हमने, ठीक है, कोई कंडीशन लगाई तो हम ये यूज करते हैं, राइट। नेक्स्ट, लास्ट है, विच HTML टैग इज यूज टू इम्बेड जावास्क्रिप्ट इन द पेज? तो इसका ये टैग हो जाएगा, ठीक है, जावास्क्रिप्ट का। तो ये थे कुछ क्वेश्चंस जो DSSB TGT 2021 में आए थे। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो आप इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने व्यूज कमेंट में शेयर कीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी ये हेल्पफुल रहे। थैंक यू।